इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना संकट से हमारा देश ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है और तमाम सरकारें कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। कोरोना की चेन को खत्म करने के लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिसकी मियाद खत्म होने में महज चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। सवाल यही है, क्या 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या मौजूदा हालातों को देखते हुए इसकी अवधि और बढ़ाई जाएगी? सवाल कई हैं और यही है हमारा विशेष। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप ये टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, अब तक कोरोना संक्रमित 149 लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमारे देश में। 401 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। चौबीस घंटों में कोरोना के 773 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 15 जिले सील करने का फैसला किया है योगी सरकार ने। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए हैं। निजी लैब में भी कोरोना की मुफ्त जांच की व्यवस्था की जाए, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 311 के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एमपी में 24 घंटे में 60 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एस्मा भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5194 पर पहुंच चुका है। अब तक कोरोना संक्रमित 149 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस से लड़ते हुए। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमारे देश में कोरोना कितनी बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह से मुस्तैद हैं कोरोना के खिलाफ युद्ध में, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। और जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। तो आइए इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, विक्रम खामपरिया हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और आरसी भट्ट हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे पॉलिटिकल एडिटर। तो सवाल यही है कि लॉकडाउन की जो मियाद अब खत्म होने की बात की जा रही है और ऐसा समझा जा रहा था कि 21 दिन का जब ये लॉकडाउन किया जाएगा तो इस दौरान हम कोरोना पर विजय पा लेंगे, कोरोना से लड़ाई जो है हमारी वो हम जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक होकर घर वापसी भी कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, यही जो है हैरत की बात है। मैं सीधे अपने ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पूरे मामले पे वो क्या राय रखते हैं और क्या सवाल है उनके। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर आसिफ भट्ट जो हमारे स्टेट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश के, जी वो भी हमारे साथ हैं, जैसा कि आप बता रहे थे। जी कांग्रेस से विक्रम खम्बरिया हैं और कुछ देर में बीजेपी के डॉक्टर गुलेश शेख भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी अभी किसी दूसरी चैनल पर चर्चा में है। तो चलिए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। आरसी भट्ट से ही शुरू करते हैं। जी भट्ट साहब, क्या हालचाल है उत्तर प्रदेश के? आज जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है और पूरी तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल निकलना होगा। बिल्कुल, जो आपका लखनऊ भी है जी, जहां आप रहते हैं, वो भी उसी सूची में। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, कैसे मुकाबला किया जा रहा है और किस तरह की चुनौती?
देखिए, उत्तर प्रदेश की पहले तो ओवरऑल स्थिति हम बताते हैं। लगभग 350 मरीज हैं और 4 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 15 जिले जो सबसे सेंसिटिव पाए गए हैं, जहां हॉट स्पॉट हैं, तो उनको सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है, क्योंकि इन 15 जिलों में तमाम जो ऐसे कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उस पर सरकार जो है उन जगहों को चिन्हित कर रही है जहां ये मरीज पाए गए। पहले एक चीज तो मैं साफ कर दूं कि ये जो हॉट स्पॉट जगहें चिन्हित की गई हैं, ये वो जगहें हैं जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं, न कि पूरा जनपद है जी। और जो ये सील की बात चल रही है, इसमें भी कुछ भ्रामक स्थिति कुछ चैनलों ने बना दी थी, जिससे ये था कि पूरा जनपद सील कर दिया गया। तो अतरा तफरी की स्थिति में सरकार का खंडन आया और उसके बाद ये बिल्कुल स्थिति साफ उन्होंने किया कि ये 15 में जनपदों में ये कुछ जगहें जिसको हॉट स्पॉट नाम दिया गया है वो सील किया गया है। और वहां की जो स्थिति है वो कुछ एरिया है, जैसे कि अगर हम बात करें आगरा की तो वहां 22 जगह है, कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां 12 जगह है, लखनऊ में 12 जगह है। इस तरह से कुछ ऐसे एरिया को चिन्हित किया गया है जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं जो पॉजिटिव। अब उसके बाद उन जगहों की जो स्थिति है वो साफ तौर पर वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी, यानी कि जो भी पास वहां अलाउ थे वो कैंसिल कर दिए गए और खास तौर पे वहां पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई। और उसके साथ साथ वहां जो भी अब राशन पानी की व्यवस्था रहेगी वो डोर टू डोर सप्लाई रहेगी, यानी सारा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उस एरिया के बैंक भी बंद रहेंगे, उस एरिया में दूध की अगर और जो खाद्यान्नों की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं सरकार खुद करेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये हॉट स्पॉट क्षेत्रों को खास तौर पर चिन्हित करके और उसको सील कर दिया, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और उसके साथ साथ कहीं न कहीं अपने संसाधन भी जुटा रही है। लेकिन अगर उस एरिया से दूसरे एरिया में बीमारी अगर निकल कर नहीं जा पाती है तो निश्चित रूप से इसमें यूपी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जी दूसरा क्या लगता है, जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं, जैसा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को दो दिन पहले पता था, इस तरह से वो कह रहे थे कि जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर एक भी मरीज रह जाएगा तो ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, संभावना है। तो क्या लगता है, मरीज तो हैं, जिस तरह से आप भी संख्या बता रहे थे उनकी, और आशंकाएं बनी हुई हैं कि दिन पर दिन मरीज ये बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो आपको क्या लगता है 14 अप्रैल के बाद भी आने वाले वक्त में लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में बना रहेगा? निश्चित रूप से ये सबके मन में एक बड़ा अहम सवाल है, और जब इतना समय हो गया तो लोगों के मन में निश्चित रूप से सवाल आना लाजिमी है, और इसको लेकर कहीं न कहीं भ्रम की भी स्थिति है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज विपक्षी दलों के साथ साथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भी उन्होंने बात किया, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात किया, उसमें जो फीडबैक आया है उसमें तकरीबन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये उनको कहा है कि अभी स्थिति हमारे राज्यों की बहुत अच्छी नहीं है और इसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी चूंकि जनता की परेशानियां बढ़े न, अतरा तफरी का माहौल ना हो, क्योंकि लोगों को जैसे ही ये पता चलेगा कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया तो राशनिंग शुरू हो जाएगी, अन्य समस्याएं आने लगेगी, तो बहुत सारी चीजों से सरकार को जूझना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने ये फैसला 11 अप्रैल तक अभी मुलतवी किया है और उसके बाद ये फैसला लेगी कि आगे लॉकडाउन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। लेकिन निश्चित रूप से जो रुझान और संकेत मिल रहे हैं और हमारे जो सोर्स बता रहे हैं, ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से स्थिति भयावह हो रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, तो सरकार कहीं न कहीं इस मामले में आगे ढील देती हुई नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि अभी और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है और अधिक देर तक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तभी इससे मुकाबला किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखें इस चीज को बहुत बारीक से, तो सभी देश जो है
अमेरिका, स्पेन और बड़े फ्रांस जैसे जो राष्ट्र हैं, जो महाशक्ति रहे हैं, वो हथियार डाल दिए हैं। और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग ही एक बड़ा हथियार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसी दिशा में तुरंत फैसला लिया उन्होंने कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन किया जाए और आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए, सारे रोडवेज की बसें से लेकर ट्रेनों पर पाबंदी लगाई जाए, और खासतौर पर एक दूसरे से लोगों का मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ जाना या एक दूसरे से संपर्क रखना, इसमें पूरी तरह से रोक लगाई। और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक अच्छी पहल है और सोशल डिस्टेंसिंग की निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और निश्चित रूप से जो आदमी बीमार हो रहा है और थोड़ा सा अगर वो पहले उसका जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कमजोर है तो वो मौत को गले लगा दे रहा है। तो सरकार इस भयावह स्थिति को समझ रही है और इसके वजह से इस चीजों को कहीं न कहीं बार बार वो ये कह रही है कि जो जहां है वहीं रुक जाए और दूरी बनाए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर बनी रहेगी तो निश्चित रूप से ये बीमारी फैलने से रुक जाएगी और कहीं न कहीं जो चेन है वो टूटेगी, तो फिर उसके बाद चीजों को काबू करने में बहुत आसानी होगा। जिस तरह से देश के आंकड़े हैं माफ कीजिएगा, जिस तरह के देश के आंकड़े हैं जांच के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें काफी अंतर है। देश भर से आवाजें उठ रही हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जांच हो। उत्तर प्रदेश में क्या इसको लेकर क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल कहीं न कहीं मेरे द्वारा कई बार ये सरकार से पूछा गया, लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछते हैं तो सरकार बिफर जाती है और कहती है कि आप इस समय ये सवाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन यकीन है मुझे कि मैं जुलाई 2019 से लगातार इन विषयों पे सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहा था अपने खबरों के माध्यम से, और पर्सनल मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस चीजों की स्थितियों के लिए हमारा उत्तर प्रदेश का जो अस्पताल है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, वो तैयार नहीं है। इस विषय में मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि निश्चित रूप से मेरे द्वारा जब सवाल ये पूछा गया कि भारी मात्रा में अगर संक्रमण फैलता है तो उत्तर प्रदेश के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, और अंत में यही हुआ, क्योंकि संक्रमण फैला और अब कहीं न कहीं सरकार इस संक्रमण को रोकने के लिए जूझ रही है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो पीपीई किट है, उसके बाद टेस्ट किट है, उसके साथ साथ वेंटिलेटर है, उसके साथ सर्जिकल उपकरण है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज को आवश्यकता है वो नहीं है। और सरकार अभी भी इंतजार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार जो है, जो वेंटिलेटर देने का उन्होंने कहा है, पीपीई किट देने का कहा है, टेस्ट किट देने के लिए कहा है, वो हमें देगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेस्ट किट आता है तो निश्चित रूप से हम जांच करके नंबर ऑफ मरीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, और पीपीई किट अगर है तो उससे कहीं न कहीं हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो पैरामेडिकल खासतौर पे फोर्सेज हैं, ऐसे पैरामेडिकल जो एकदम जूझ रहे हैं मरीजों के साथ, उनको बचाव के बहुत बड़ा उनको हथियार मिल सकता है। लेकिन वो संसाधन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कमजोर है और इसकी तैयारी जो है नहीं हो पाई, क्योंकि इस भयावह स्थिति की जानकारी उनको पहले थी, लेकिन वो समझते थे कि ये चाइना में ही रहेगी, भारत नहीं आएगी, भारत में आई है, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। बिल्कुल आरसी भट्ट, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। अविनाश, क्या डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए? जी अभी गुलरेज शेख जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विक्रम खम्परिया जी हमारे साथ हैं। अगर गुलरेज शेख पे जुड़ जाते फिर सवाल जवाब हो जाते तो बेहतर होता जी, इसलिए कि अकेले विक्रम खम्परिया से क्या सवाल। जी चलिए विक्रम जी, आप भी हमारे साथ हैं, 15वां दिन है और फिर संभावना है कि दिल्ली अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है, लॉकडाउन फिर बढ़ने की आशंका है और कहा यह जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, बहुत वक्त बाकी है। क्या कहना है? जी
हमारे प्रदेश में है, इससे बचने का सबसे जो सही उपाय अभी हमारे पास है, ये सावधानी, सतर्कता, सजगता और समझदारी। ये 4 प्रमुख विषयों को लेकर इस महामारी से फिलहाल बचा जा सकता है। ये महामारी अचानक आई हुई महामारी है। अभी तक लोग इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। गंभीरता से नहीं लेने के कारण सावधानी, सतर्कता, सजगता, इन सब चीजों से भी दूर है। तो सरकार को ये इंसेंटिव लेना चाहिए कि लोगों को अवेयर करे कि लोग अपने घरों में रहें, घरों में रह के भी वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उनके लिए उचित उपचार की व्यवस्था हमारे सामने हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये बढ़कर सामने आती है कि हम अभी भी गंभीर इस विषय पर नहीं है। अभी हम अपने कटनी जिले की बात करें, कटनी जिले में एक श्री राजकुमार पांडे जी भोपाल से आते हैं, अपने माता पिता को कैमूर छोड़कर वापस चले जाते हैं जी। जब आज ये स्थिति है कि जिलों की सीमाएं लॉक हैं, तब वो पांडे जी कैसे कटनी आ जाते हैं, कैसे अपने माता पिता को छोड़कर वापस चले जाते हैं? यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो उनकी जांच क्यों नहीं की जाती कि वे संक्रमित हैं कि नहीं है? तो ये इन चीजों पर सतर्कता सरकार को बरतना है। जनता जो संभव हो वो कर रही है, लेकिन सरकार की महती आवश्यकता होती है कि लोगों में जागरूकता का वातावरण पैदा करें। जी बिल्कुल रिजवान जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर गुलरेज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। विक्रम खम्परिया को सुना आपने कि मैं वो जो उन्होंने कहा मैं दोहराऊं? नहीं, मैंने नहीं सुना। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, उन्होंने वो खम्परिया जी क्या कह रहे थे वो उनको उस वक्त सुनाई नहीं दिया, उस वक्त नहीं जुड़ पाए थे। अब जुड़े हैं गुलरेज शेख जी। बता दें उन्हें क्या कह रहे थे ये विक्रम खम्परिया जी का कहना था गुलरेज जी कि जिस तरह से सजगता और सतर्कता की ज़रूरत है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जांच में जो है दिक्कत आ रही है, कई तरह की चीज़ें हैं जो खामियां भी हैं जो सरकार को दूर करना होंगी। क्या कहेंगे आप? सीमाएं, वो कह रहे थे कि सीमाएं सील हैं जी, लेकिन उसके बाद भी लोग आ जा रहे हैं और जिन्हें जाने की अगर मान लीजिए अनुमति दी है वो अनुमति से गए, बिना अनुमति गए, ये तो पता नहीं। लेकिन अगर किसी को जाने दिया जा रहा है तो उन्हें बाकायदा जांच करके क्यों नहीं जाने दिया गया? इसकी वजह से कटनी जिले का जिक्र कर रहे थे, कटनी जिले के कैमूर का जिक्र कर रहे थे। राजकुमार पांडे एक स्वास्थ्य विभाग के संबंधित हैं जी, वो अपने माता पिता को छोड़ने गए थे और उनके कारण ये आशंका बनी हुई है कि कैमूर पे भी लॉकडाउन हो सकता है, वो संक्रमित हो सकते हैं उनके माता पिता तो, और उनके बाकी परिजन। इसके बारे में जिक्र हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं हो रहा। नहीं, कड़ाई से पालन तो सरकार तो अपने लेवल पर पूरी तरह से करवा रही है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए कानूनी प्रावधानों को सामने रखते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जनता को भी चाहिए कि इसमें पूरा सहयोग करें। ESMA का जो निर्णय है वह है अपने स्थान पर, और सरकार समय पड़ने पर जो कानूनी प्रावधान है उनका भी उपयोग कर सकती है, वो करेगी ही सही। NSA का भी उपयोग किया है जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस प्रकार के कानून का उपयोग नहीं करेगी, सख्ती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो लोग भी कानून का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक विक्रम जी बोल, कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। कोई से भी देश हो, कोई सा भी प्रांत हो, कोई सा भी जिला हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बहुत कुछ टेकल किया गया है। ये तो पूरा विश्व कह रहा है। और हम तो जब प्रशंसा करते हैं तो हम महाराष्ट्र की भी करते हैं, हम राजस्थान की भी करते हैं, हम मध्य प्रदेश की भी करते हैं। कोई भी प्रांत हो, भारत एक है और एक होके इस समय विपदा के साथ खड़ा है और साथ काम कर रहा है। तो जहां तक टेस्टिंग किट्स का विषय है, देखिए
जहां तक प्लाज्मा किट्स वाला विषय है, प्लाज्मा किट्स पूरे दुनिया में कमी है मानते हैं, लेकिन उसके उस चीज को भी क्रॉस ओवर करने के लिए जो एंटीबॉडी फास्ट एंटीबॉडी चेक करना है उसकी भी अनुमति दे दी है केंद्र सरकार ने, कि जहां पर ऐसा लगता है कि हॉट स्पॉट क्लस्टर्स है वहां एंटीबॉडी चेक करके भी एंटीबॉडी टेस्ट करके मालूम। पीसीआर देखिए ऑडियो की समस्या है, पीसीआर ऑडियो की समस्या तो ठीक जी बोलते रहिए डॉक्टर गुलेश जी। गुलेश जी आप बोलिए। जहां लग रहा है कि क्लस्टर्स हैं या हॉटस्पॉट्स हैं वहां के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्विक एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी भी अनुमति दे दी है। ये जो त्रासदी आई है अपने आप में काफी त्रासदी है पूरी दुनिया के लिए, इसका कोई स्थापित इलाज नहीं है, कोई अभी तक टीका इसका डेवलप नहीं हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उस पर जूझा भी जा रहा है, उससे लड़ा भी जा रहा है। बिल्कुल। विक्रम खंपरिया क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे आवाज नहीं आई गुलेश साहब की। बिल्कुल भी नहीं आई आपको आवाज? नहीं बिल्कुल जी। खंपरिया जी अब आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आई डॉक्टर गुलेश शेख की? नहीं मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है विक्रम जी? अविनाश जी की आवाज आ रही है आपको? नहीं, सिर्फ रिजवान अहमद जी की आ रही है सर। आपकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही है, उन्हें भी कनेक्ट कीजिए। अपने पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि किसी ये जो तकनीकी खामी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि जी चले विक्रम से कुछ सवाल कर लेते हैं जी। देखिए डॉक्टर गुलेश शेख कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में समस्या है और कोई भी इस तरह की परिस्थितियां फुल प्रूफ नहीं हो सकती, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हम सबकी तारीफ कर रहे हैं सारी सरकारें, उन्होंने 4 सरकारों के उल्लेख की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश की सरकार का उन्होंने उल्लेख किया कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग सभी समान रूप से हम सभी की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये पूरी दुनिया में जो जांच किट है उसमें कुछ चीजों की कमी है, लेकिन वो की जा रही है और सरकार यथासंभव पूरे प्रयास कर रही है। आप क्या कहते हैं? हमने तो क्विक मैंने भी पहले ही कहा कि विश्व की महामारी है। इस महामारी में कहीं की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इस महामारी से लड़के संकट से बाहर निकालने का समय। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, वहां पे आज 10 में से सिर्फ 9 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए, सिर्फ 1 मरीज है जो अभी उपचाररत है, जल्द बाहर हो जाएगा। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वो एक मॉडल बनने जा रहा है, वहां से एक शुरुआत हुई थी। 26 संक्रमित लोग थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। 30 मार्च तक वहां पर न कोई संक्रमित है न कोई मौत हो रही है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है। पहले कुछ 312 संक्रमित थे, 19 मौतें हुई थी। अब हम उसमें 49 संक्रमित हो गए, 2 मौतें हो गई। तो हम मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमें सावधानी की कमी है, कहीं ना कहीं हमने सतर्कता की कमी है, कुछ ना कुछ कमी तो है। जब हम यहाँ पे अपने यहाँ संक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं, पौधों को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी तक मैं अपने कटनी जिले की यदि बात करता हूँ तो कटनी जिले के किसी हॉस्पिटल में न वेंटिलेटर है, न टेस्टिंग किट है, न थर्मल स्कैनिंग है। वो तो अच्छा है कि कटनी में कोई संक्रमण अभी नहीं आया है। यदि यहाँ संक्रमण आ गया होता तो यहाँ का क्या होता? ऐसे कटनी जैसे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जब ये सुविधाएं उपलब्ध हम नहीं कराएंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम चीजों को रोकने जा रहे हैं? उसके अलावा जो ये चीजें जो कैमूर में भी कांड हुआ, ऐसी चीजें होंगी तो कैसे हम संक्रमण को रोक पाएंगे? कैसे हम कह पाएंगे कि हम के लिए प्रयासरत है? बिल्कुल डॉक्टर गुलेश शेख। देखिए, जो नकारात्मक बात कर रहे हैं ये अभी राजनीतिक बात है प्योरली। यदि मैं उसका राजनीतिक
को उत्तर देना चाहूं तो मैं फिर यही कहूंगा कि इनकी सरकार महाराष्ट्र में है, जिसकी कुछ देर पहले मैंने प्रशंसा भी की, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करना चाहता ऐसे समय पर। तो वहां पर हिंदुस्तान के सर्वाधिक नंबर में केसेस है, तो फिर क्या इनकी सरकार नपुंसक बैठी है वहां पर? ऐसे समय राजनीति नहीं होती है सर। और जहां तक आपने छत्तीसगढ़ की बात की, तो देखिए ये बात तो सब जगह ऑल ओवर इंडिया देखी गई है, जहां पर भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ऐसा लगता है कि आदिवासी जो जनजीवन है उसमें ये संक्रमण इतना नहीं फैल रहा है, तो ये प्रशंसा योग्य है। लेकिन आप इस प्रकार की पॉलिटिक्स मत करें हर चीज पर। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको अच्छा बोले, और जब आपके नेता पीसी शर्मा जैसे लोग ही लॉकडाउन में बाहर निकलते हैं और लोगों को संक्रमण का खतरा पैदा करते हैं, तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो। जी डॉक्टर विक्रम, आपको आवाज आई इनकी? नहीं आवाज नहीं आ रही विक्रम को आवाज। डॉक्टर गुलेश, कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो फिर राजनीतिक प्रश्न का उत्तर आपने पीसी शर्मा का जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा आपने और बहुत ढेर सारे नेता जो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में घूम रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं मोमबत्ती लेकर, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल उठाया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कि कुछ दिन पहले आप जिस सीएमएचओ की बहुत तारीफ कर रहे थे उसको वॉरियर बता रहे थे, वो दोनों वॉरियर बता। 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि आपने उसका तबादला कर दिया, जबकि आप तारीफ कर रहे थे कि वो 5 दिन बाद अपने घर गए थे और घर के अंदर नहीं गए, और फिर अचानक आपने उनका तबादला कर दिया। दूसरा, एस्मा पर बहुत सवाल खड़े किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जब वो बहुत लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं तो उनको इस तरह से डराने या प्रताड़ित करने की कोशिश सरकार क्यों करती है? नहीं, देखिए मैं आपके एक करके सभी चीजों का उत्तर दूंगा। जिन लोगों ने मशाल जलाई या जो सार्वजनिक रूप से बाहर गए, हमारी पार्टी ने उनकी निंदा की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने स्वयं ने भी की है और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी की है। जहां तक मैं पीसी शर्मा का नाम लिया, जानबूझकर लिया, इसलिए लिया क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में राजनीति करने का इच्छुक नहीं रहता हूं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने पॉलिटिकल बात शुरू की। जहां तक जो सीएचएमओ की बात कर रहे हैं आप, ये तो कार्यशैली इतने दिन के अंदर उनका कार्य यदि सही नहीं लगता, पहले सही था तो प्रशंसा थी, आज उनका सही नहीं लग रहा तो उनको चेंज करके, क्योंकि ये तो जो पब्लिक हेल्थ के लिए और पब्लिक गुड के लिए जो कुछ भी करना है वह करा जा रहा है, कोई हमारे निजी के लिए नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री जी खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। इस विक्रम, शायद आपके यहाँ टीवी ऑन है, टीवी म्यूट कर दीजिए। जी नहीं, मैंने टीवी म्यूट कर दीजिए। मेरा टीवी ऑन नहीं, टीवी नहीं है मेरे पास अभी। जी जी, डॉक्टर गुलेश आपको नहीं कह रहा हूँ, बोलिए। जी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे सीएमएचओ में हो या कोई भी अधिकारी हो, कल उनका काम उनकी आज लगता है कि उनका काम जिस तरह से होना चाहिए स्थिति में नहीं हो रहा है, तो उनको चेंज करेंगे, दूसरे को लाएंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा, जिसको भी लाया जाएगा या हटाया जाएगा, इट इज फॉर द पब्लिक गुड, उसमें हमारा कुछ निजी हित नहीं है। जी। लेकिन मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं कि कोई भी मेरा एक सवाल और था, मुख्यमंत्री के रेफरेंस से पूछा था मैंने, रेफरेंस देकर पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री का। एक बात कहूंगा फिर नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का रेफरेंस देकर मैंने पूछा था कि ये एस्मा लगाने को लेकर सवाल खड़े किए गए कि कर्मचारियों को आप आतंकित और उनका मॉरल डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है वो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य का निर्वाह नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये एस्मा ऐसी क्या कोई बहुत आंदोलन हो रहे थे प्रदेश में, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, इस पर सवाल खड़े किए हो? देखिए, उनका काम सवाल करते रहना है। अच्छा हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वरना सीएम ऑफिस से बाहर नहीं निकलते कोरोना के समय भी। ये तो ईश्वर की दया है कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री मतलब सबको निकलना चाहिए सड़कों पर।
दुनिया भर में आप क्या कह रहे हैं, सड़कों पर निकलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, सबको? दुनिया में देखिए, जब तक के जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं जाएगा, जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मुख्यमंत्री हुआ, बड़े अधिकारी हुए, यदि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वास्तु स्थिति का आकलन नहीं करेंगे तो जनता का लाभ नहीं होना है। जी, कहीं कहीं ये घंटियां सुनाई दे रही इस कार्यक्रम के बीच में। जी विक्रम, आपको आवाज आई उनकी? नहीं आ रही। विक्रम जी को गणेश जी की आवाज नहीं आ रही, उन्हें बताना नहीं आ रही। जी जी, कुछ तकनीकी खामी है जिसके कारण उनकी आवाजें नहीं आ पा रही उनके पास तक। जी, टीवी ऑन करने की हम उन्हें अनुमति नहीं दे सकते, इसलिए कि वो लौट कर आवाज आती है। जी, विक्रम ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो वो अपने ऑफिस से ही बाहर नहीं निकलते, और ऐसे समय में वो सवाल खड़े कर रहे हैं एस्मा या इस तरह के, विपक्ष है उनका काम है खड़ा करना, लेकिन हमारा मकसद किसी भी कर्मचारी का मॉरल डाउन करना नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? गलत चीजें जो होंगी, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसमें जो चीज आवश्यक नहीं है वो की जाएंगी, तो प्रश्न तो उठेंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो छत्तीसगढ़ मॉडल हमारा सामने है। मध्य प्रदेश में इस तरीके से संक्रमण बढ़ता नहीं, मौतों की संख्या बढ़ता नहीं, और जब ये चीजें नहीं बढ़ती तो कहीं ना कहीं हम बहुत सतर्क होकर काम कर रहे होते। तो जब हम सतर्क होकर काम कर रहे होते तो हमारा कोई विरोध नहीं बढ़ता और हमें इस तरह की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेश? देखिए, तो फिर वो पॉलिटिकल बातें हैं, इससे जनता का कोई हित नहीं होना है कि आप ही ने तो इसको आगे बढ़ाया है। संक्रमण रोकने से जनता का हित कैसे नहीं रखना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता का हित तो उसी में है। किस चीज में जनता का हित? रामायण महाभारत के बीच में आके भाषण देने में जनता का हित। संक्रमण रोके जाने की वजह से ही इतना फैलाव नहीं हुआ है। आप ये भी समझने का प्रयास करें, जहां कर्फ्यू लगाना चाहिए वहां कर्फ्यू भी लगा है, जहां लॉकडाउन करना है लॉकडाउन भी किया जा रहा है। आप एक ऐसा केस नहीं बता सकते कि लोग भूखे परेशान हो रहे हो, सबके घर पर रसद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन यदि आपको विरोध ही करना है तो आप स्वतंत्र हैं, जनता देख रही है कौन जनता के हित में काम कर रहा है। अभी वापस से उपचुनाव आएंगे तो ऐसा आप अगर राजनीति खेलेंगे ऐसे समय भी, तो जनता झापट मारेगी आपके मुंह में। आप उपचुनाव तक चले गए, बोल रहे अभी बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने और बहुत मुश्किलें हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इस प्रकार के बहुत मुश्किलों में। राजनीतिक उत्तर ही समझ में आता है। मैं अपने आरंभ में लॉकडाउन का क्या लग रहा है? लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह की राय आ रही है, क्या लग रहा है लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। केंद्र जो फैसला लेना होगा वो सही समय पर फैसला लेगा। जहां तक राज्यों का विषय है, राज्य जैसे अब पंजाब ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि वो तो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कर्फ्यू को भी, तो राज्यों को अपने खुद के अधिकार होते हैं। लेकिन जो भी होगा वो उचित समय पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, केंद्र की तरफ से भी और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी। पंजाब सरकार का जो आप कोट कर रहे हैं, पंजाब सरकार ने ये कहा है कि 30 तारीख तक जो कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे सरकारी संस्थान के, वो वर्क एट होम ही करेंगे। 30 तारीख तक की उसकी तारीख और मियाद बढ़ा दी। उन्होंने इसके अतिरिक्त कोई अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया। और सभी तकरीबन 9 राज्य की सरकारों के मुख्यमंत्रियों का यही सुझाव है कि अभी लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। अविनाश, आप कुछ पूछना चाहूँ? जी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार स्थिति परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जनहित में जो भी फैसला होना होगा लेगी। और लॉकडाउन खुलेगा तो सही है, हमेशा के लिए तो लॉकडाउन रहना नहीं है, सब खुलना है। जो अभी जो डेडलाइन है उसी को मान के चले, बाद में जैसा होगा निर्णय लिया जाएगा। गुलरेज जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि ये जिस तरह की बातें आपने बताई कि सरकारें काम कर रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये तमाम सरकारें कोरोना के संकट से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रही हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तभी से बातें की जा रही हैं कि चिकित्सा के जो साधन हैं वो संसाधन पूरे नहीं हैं या है,
और उसकी कमियों को किस तरह से सरकार पूरा कर रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना संकट के दौरान जो देखने में आ रही है आम नागरिकों में, हर शख्स में, जो हर घर में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो डरा बहुत है। हर शख्स के मन में ये डर है कि क्या उन्हें सर्दी जुकाम होती तो क्या ये कहीं कोरोना तो नहीं है। जरा सा बुखार उन्हें होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, क्योंकि पहले आमतौर पर ये चीजें होती थी कि सर्दी जुकाम और बुखार को बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था, लोग अपने तरीके से उसका इलाज कर लेते थे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है मरीजों की, मौतें हो रही हैं, और तमाम जब खबरें आती हैं कि किट नहीं है डॉक्टरों के पास या उचित संसाधन नहीं है, ऐसी चीजें एक बहुत अंदर ही अंदर बहुत डर का माहौल लोगों के बीच में पैदा कर रही है। लोगों को इस डर से उबारने के लिए भी क्या कोई सरकार का काम कर रही है? इस दिशा में तो कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा कि भाई आपको सर्दी जुकाम है तो आप ये दवा ले लें, हर चीज कोरोना नहीं होती। उस संकट से उबारने के लिए, उस डर से निकालने के लिए सरकारों के कोई प्रयास किए हुए जाते दिखाई नहीं देते। गुलरेज जी। देखिए अविनाश जी, एक तो आप ये समझिए कि डर है जो जनता में या हम में या आप में, वो क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये बीमारी जो है वो नई है पूरी मानव जाति के लिए। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्थापित अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है, कितने दिन चलेगा, इसका क्या लक्षण है पूरी तरह से, ये तो स्टार्टिंग तो सर्दी खांसी जुकाम जैसे ही करता है। तो डेफिनेटली इसमें डर तो होना निश्चित है, जनता में सभी जगह पे यही है डर व्याप्त। और क्या होता है, मानव एक मानसिकता भी होती है। आपको स्मरण होगा किसी जमाने में कोढ़ की बीमारी खूब होती थी जी, वो कोढ़ के व्यक्ति से लोग बचते थे क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी थी। तो छुआछूत की जो क्योंकि ये ठीक बात है, वो तमाम चीजों से हमारे देश में इसके पहले भी कई तरह की महामारियां आई हैं, प्लेग आया है, हैजा आया है। डॉक्टर गुले, जहां तक मेरा नॉलेज है जी, कोढ़ के बारे में बार बार यही कहा जाता था कि ये छूत से नहीं फैलती, छूने से नहीं फैलती, लेकिन वो जिस तरह की बीमारी थी, लोगों के मन में उसको लेकर बहुत तरह की भ्रांति थी, इसलिए उसको लेकर छुआछूत बहुत अधिक बढ़ गई। दूसरा एक सवाल और है डॉक्टर गुलरेज, डॉक्टरों की का एक पैनल हमारे साथ चर्चा में था जी, उनका ये कहना था कि बहुत से मरीजों में, इसलिए कि नित्य नए तरह की चीजें आ रही, बहुत से मरीजों में ऐसा कोई सिम्टम्स ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि वो उससे संक्रमित है, और पता भी चलता है तो बहुत देर बाद पता चलता है। तो इस तरह के सारे मरीजों को, जिनको भी सर्दी, गले में खराश या इस तरह की के सिम्टम्स है, उनका परीक्षण करवा लेना चाहिए। लेकिन हमारे परीक्षण का औसत बहुत ही निम्न स्तर का है और हमें परीक्षणों की गति बहुत बढ़ानी चाहिए। उनकी राय जो सीनियर डॉक्टर है, जिसमें से एक कोर ग्रुप में भी है, शासकीय चिकित्सक है और एक निजी वरिष्ठ चिकित्सक है, जो हमारी चर्चा में हमारे साथ शामिल। अब भी एक डॉक्टर है। हर तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि जांच बढ़ाई जानी चाहिए जी। देखिए मैं आपको एक और इसका डाटा देता हूं। जर्मनी में इजराइल से 28 लोग एक फ्लाइट से आते हैं, वो 28 का टेस्ट किया जाता है, उसमें से 7 जो है वो पॉजिटिव टेस्ट निकाल आउट होते हैं। वो उन 7 में से जो 4 पेशेंट होते हैं जो पॉजिटिव आते हैं, उनमें कोई भी लक्षण नहीं था। लेकिन जब ये देखा जाता है कि उनकी वायरल शेडिंग कितनी हो रही है, मतलब कितना वायरस बाहर निकाल रहे हैं जो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, तो वो 4 में से ज्यादा वायरस बाहर निकल रहे थे बनिस्बत उनके जो पॉजिटिव टेस्ट भी हुए थे और उनके उनमें लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। तो कई बार तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा, सर्दी खांसी बुखार ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। तो मेरा सवाल भी तो यही है आपसे, मेरा सवाल भी यही है आपसे। उनका ये कहना है कि बहुत मामूली से भी लक्षण हो तो उनकी जांच करानी चाहिए, उन सबके संपर्क में आने वाले सारे लोगों की जांच करानी चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रही है सरकारें।
पूरे के पूरे देश की तो कोई भी देश जांच नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जांचों को जांचों को हॉटस्पॉट एरिया पे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट को अविनाश ऑडियो की बहुत गंभीर समस्या है। पीसीआर के साथियों से कहूंगा मैं कि ऑडियो की बड़ी समस्या आ रही है, इस तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करें। जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी आपके टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खोला? बोले जी आपने तो बता दिया था। विक्रम जी आपके टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खोला? विक्रम जी अब हमारे साथ नहीं है, वहाँ बहुत घंटियां बज रही थी पास में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध जलपा माई का मंदिर है और वहाँ की घंटियां लगातार सुनाई दे रही, इसलिए मैंने उन्हें अब अपने इस चर्चा से अलग कर दिया। जी जी देखिए जो हॉट स्पॉट क्लस्टर जोन्स हैं उनमें टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है जो क्विक एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसको करने के लिए। हालांकि जो क्विक एंटीबॉडी टेस्ट होता है कुछ परसेंटेज में उसमें हो सकता है इतने सही रिजल्ट नहीं आए, लेकिन एक तो वो बहुत जल्दी होता है, कंपैरेटिवली वो 300 रुपए का पड़ता है, इसलिए उसको व्यापक रूप से किया जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज ने भी अभी इसी को इस्तेमाल करना शुरू किया है, और जो ट्रेडिशनली अभी तक हम कर रहे थे वो प्लाज्मा बॉडी टेस्ट जो होता है वो काफी समय लगता है, हालांकि वो 100% रिजल्ट देता है, 4,500 रुपए का भी पड़ता है और समय भी कंज्यूम करता है, तो आप बहुत व्यापक स्तर पर नहीं कर सकते उसको। तो हॉट स्पॉट क्लस्टर्स रहेंगे उसके लिए केंद्र की सरकार ने अनुमति दे दी है क्विक एंटीबॉडी टेस्ट के लिए भी, लेकिन कोई भी देश ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे देश को 132 करोड़ लोगों को कर ले, नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप हुए या हम हुए, हम सब अपने आप को ये मान के चले कि हम संक्रमित हैं और दूसरों को नहीं करें। सबसे अच्छा जनहित में यही है, सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए अनिवार्य है कि सब मान के चले कि हम सब भी संक्रमित हैं, चाहे लक्षण दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। कुछ पूछना चाहते हैं अविनाश आप? जी, तो डॉक्टर गुलरेज शेख जी का कहना है कि हम खुद मान लें कि हम संक्रमित हैं और दूसरों को संक्रमित ना करें, इसलिए आइसोलेशन में चले जाएं, लेकिन इस आइसोलेशन में जाने में भी गुलरेज शेख जी कई किस्म की जो है व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। बहरहाल लेकिन कुल जमा ये तो है कि घरों में रहना ही एक इसका अभी तक का जो है कारगर उपाय है। अविनाश आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश अभी दिए हैं सर कि वो उनका सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है। जांचों की बात कर रहे थे जी, कि निजी क्षेत्र में भी जाकर करा सकते हैं, लोगों को वहां भुगतान करना था जी। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सारी चीजें भुगतान नहीं की जाएगी। सरकारों को ऐसा क्यों लगा कि लोग भुगतान करा के अपनी जांच कराएं इतने व्यापक में? क्यों नहीं सरकार ऐसा मुहैया करा पाई? डॉक्टर गुलरेज शेख, आप जनता से ऐसे आड़े वक्त में भी इतने बड़े पैमाने पर फीस वसूले जाने की अनुमति कैसे दे सकते? नहीं, आप ये समझिए, इसके ऊपर भी सरकार ने 4,500 की प्राइवेट लैब के ऊपर कैपिंग रखी। 4,500 रुपए कोई छोटी रकम है डॉक्टर? नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आऊं, उसमें भी 50 करोड़ जो लोग हैं देश के, वो उससे छूट थी उनको, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री योजना में आते हैं, आयुष्मान योजना में, वो चाहे प्राइवेट लैब्स में भी करवाए, उनको पैसा नहीं लगेगा। यह आदेश तो केंद्र सरकार का ऑलरेडी था। तो 50 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। प्लस उनके अलावा जो भी सरकारी अस्पतालों में करवाएंगे, वो चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उनके लिए निःशुल्क था। तो अभी जो बहुत छोटा सा एक क्रीमी लेयर है उसको भी फ्री कर देंगे। 50 करोड़ छोटा नहीं, 50 करोड़ से शेष जो है वो छोटा नहीं है और बहुत बड़ा वर्ग है। नहीं, एक व्यक्ति 15-20 हजार रुपए की सैलरी पाता है, ऐसे समय में उसे सैलरी मिलेगी भी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। अगर एक परिवार में 5-6 लोग हो गए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे उसे ऐसी जांच कराने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये अव्यावहारिक था ये निर्णय? नहीं, मुझे तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपके निर्णय की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अपनी जगह। हर किसी के लिए आपको उस समय नहीं लगता कि ये अव्यावहारिक था? नहीं रिजवान जी, शासकीय अस्पताल में तो क्रीमी लेयर के लिए भी निःशुल्क था, और अभी भी शासकीय सेंटर अधिक है बनिस्बत प्राइवेट लैब के। लेकिन उतनी उपलब्धता तो अभी न प्राइवेट में है न शासकीय में है, कहीं इतनी उपलब्धता नहीं है जितने अधिक लोग
जांच करवाना चाहते हैं डॉक्टर गुलरेश के, और सवाल भी बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि हमने जांच ही उतनी नहीं की तो हमें पता ही नहीं है। जैसा आप कह रहे थे, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हर व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि वो संक्रमित है और दूसरे से बचा के रखे दूसरे को। तो हर व्यक्ति इसी भाव से, अगर आपने 20-25% आबादी का टेस्ट नहीं किया तो समझ में कैसे आएगा कि ये कितने व्यापक स्तर पर फैल रहा है। इसका अध्ययन ही हम नहीं कर पाएंगे ठीक से। आप ही स्वीकार करते हैं कि लक्षण ही नहीं मिलते बहुत से लोगों में, लेकिन उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, कुछ आसपास की चीजें हैं। तो ऐसे सारे लोगों की जांच, हम जितने अधिक जांच करेंगे हम उतना ज्यादा बेहतर ढंग से नतीजे निकाल पाएंगे, लेकिन हमारा जांच का औसत बहुत ही निम्न स्तर पर है। रिजवान जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि और जितना हो अच्छा है, लेकिन दुनिया में कोई भी देश, भारत की बात ही नहीं कर रहा मैं, दुनिया का कोई भी देश जो हमसे बहुत ज्यादा पैसे वाले देश है, स्थापित रूप से बहुत पैसे वाले हैं, वो भी 20-25% पॉपुलेशन का नहीं कर सकते। ये मानना होगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री भी 20-25% पॉपुलेशन का, जिसकी जनसंख्या केवल 80 लाख है, वो भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उतने टेस्ट किट उसके पास नहीं है अभी। तो जो वैश्विक स्तर पर जो लिमिटेशन है वो तो है। कितने प्रतिशत लोगों का कर लेगा और हमें कितने प्रतिशत लोगों का कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं गया कि जो शासकीय अस्पताल में गया हो या किसी कारपोरेट अस्पताल के द्वारा रेफर किया गया हो जिसमें लक्षण प्रदर्शित हो रहे हो, उसका टेस्ट नहीं हुआ हो। अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि लक्षण जो है उसके अतिरिक्त भी बहुत से अधिक लोगों को है, बहुत ढेर सारे लोग क्वारंटीन हैं, और जितने लोग क्वारंटीन हैं उनका भी 10% का औसत नहीं होगा। आबादी तो छोड़ दीजिए, क्वारंटीन के भी 10% लोगों का हमने परीक्षण नहीं किया। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि परीक्षण करने की तो कोई सीमा नहीं बचेगी, क्योंकि जो बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, जिसके आसपास में भी कोई नहीं हुआ है कोरोना पॉजिटिव, उसमें भी हो सकता है कोरोना हो। तो इसीलिए आइसोलेशन और सोशल जो लॉकडाउन किया गया, इसी के लिए किया गया है। जी, समय समाप्ति की ओर है रिजवान जी, और हम चाहेंगे कि अभी फिलहाल इस चर्चा को विराम दिया जाए, क्योंकि ये समस्या जितनी बड़ी है, विषय बहुत गंभीर है, इस पर लगातार जितनी बात की जाए उतने ही सवाल निकलते हैं और उतने ही जवाब भी हैं। लेकिन कोशिश हमें यही करना चाहिए कि जो गाइडलाइंस उनका पालन करें, लेकिन सरकारों को भी अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करते हुए उन तमाम चीज़ों पर तत्काल कदम उठाना चाहिए जिन चीज़ों की कमी है। और जैसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच होगी तो उतना ही जो है लोगों में एक भरोसा भी कायम होगा, और हम सभी चाहते हैं कि इस बीमारी से हम जल्द ही निजात पा सकें। रिजवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलरेश शेख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के 15 दिन हो चुके हैं और चंद दिन लॉकडाउन के बाकी हैं, लेकिन ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म होता है या नहीं होता है, आगे बढ़ाया जाता है, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश हैं, लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।